हेलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग। यस, स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में कोई डाउट है क्या? वी डिस्कस क्वेश्चंस। Sir, Paishi. यस, आयशी। पहले आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड देन एट द एंड वी विल डिस्कस द पाई शीट। ज्यादा डाउट्स हैं क्या पाई शीट में? Sir, चार. 4 हैं। ओके, कोई नहीं, पहले नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर, आप जो तो स्कूल वाले लेवल था उसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन डाले थे. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस भी होते हैं अपने पास। थोड़ा सा जो ट्विस्टेड होते हैं वो फिर कंपटीशन लेवल के हो जाते हैं क्वेश्चन। स्कूल लेवल में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऑल्सो 1 मार्क के क्वेश्चन भी तो होते हैं एमसीक्यू स्कूल लेवल पे, तो उसमें सर, ज्यादा हमारे टफ। यहाँ 2 मार्क्स के होते हैं. अच्छा, अभी तो बोर्ड्स का नहीं है ना, तो स्कूल कैन मेक देयर ओन पेपर्स। हाँ, तो 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ओके, सो नया चैप्टर जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इज एरिया of parallelograms and triangles. काफी इजी एंड बेसिक चैप्टर है, डिफिकल्टी नहीं आएगी अपने को बिकॉज ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल्स वी हैव स्टडीड वेल। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं लगेगा चैप्टर में, काफी इजी चैप्टर है। एंड बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि एरियाज इज द थिंग दैट वी डिस्कस जनरली आल्सो। इट इज प्रीटी जनरल थिंग दैट वी डिस्कस इन एनी चैप्टर दैट वी आर स्टडीइंग। ठीक है, तो उसी पे थोड़े से रिजल्ट्स वगैरह अपन देखेंगे। तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। नाउ first thing is that we are studying is theorem 1. Theorem 1 is that parallelograms on the same base या फिर equal base, it means the same thing. मतलब एकदम सेम तो नहीं है, but I'll explain what the difference is. But same base या equal base कुछ भी हो सकता है. Parallelograms on the same base or equal base and between the same parallels parallel lines, between the same parallel lines. Parallels मतलब between the same parallel lines have equal areas. This is our first theorem. Parallelograms on the same base or equal base and between the same parallels have equal areas. ठीक है, now इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं एक एक चीज क्या चीज हो रही है। पैरेललोग्राम्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट डज ऑन द सेम बेस मीन? कैन यू टेल मी व्हाट डज ऑन द सेम बेस मीन? जैसे ये एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया Yes. और ये एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया ऐसा। This is A, B, C, D and P, Q, R, S. So A, B, C, D and P, Q, R, S are 2 parallelograms. Are they on the same base? Yes. They are? Are you sure? Yes. पक्का? तो हमने BC को एक्सटेंड करके Q भी बनाया. QR. हाँ, QR. BC, हाँ मतलब BC and QR or are on the same line, but are they on the same base? No. They are not on the same base. Same base का मतलब है कि इस पैरेललोग्राम में BC is the base
तो इस quadrilateral में QR is the base. Yes. ठीक है, they are not the same base. So पर ऐसे एक ही सेम बेस पे कैसे बनेंगे दो पैरेलल? क्यों नहीं बन सकते? उसमें क्या है, मैं इसको P को B से ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, और इसको C से ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, तो PBCS is a parallelogram. ये हो सकता है ना? Yes. PBCS जो बनेगा parallelogram, that will be on the same base. But PQRS is not on the same base as ABCD, क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग हो गया. एक का बेस BC, एक का बेस BC हो गया, एक का बेस QR हो गया, राइट? तो दोनों बेस सेम बेस पे नहीं है, ABCD and PQRS. If I want to make them on the same base, मेरे को PB ज्वाइन करना पड़ेगा and SC ज्वाइन करना पड़ेगा. उसका मीनिंग ये हुआ कि मैं Q को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और R को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, like this, something like this. इसको हटा दिया मैंने. क्या ये समझ में आ रहा है? Yes. तो Q and B are coinciding. एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. B को ओवरलैप कर रहा है Q, या Q को ओवरलैप कर रहा है B. यहाँ पे R and C coincide, meaning they are on the same point, same जगह पे हैं. ठीक है, तो PRS is now on the same base. This means same base. ठीक है, तो सेम बेस का मतलब होता है कि एक ही बेस पे से मैंने दो या दो से ज्यादा पैरेललोग्राम. अभी मैंने ये सेम बेस पे बनाए हैं, और ये वाली जो लाइन है PD लाइन पे ही लाई कर रहे हैं दोनों के दूसरे बाकी के वर्टिसेस. Yes. बेस के अलावा जो वर्टिसेस हैं वो सब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, विच इज द लाइन PD. Yes. करेक्ट? बट मैं सेम बेस को लेके दूसरा कुछ पैरेललोग्राम बना देता हूँ. सपोज आई मेक लाइक दिस. थोड़ा सा गलत हो गया. पैरेललोग्राम like this. Let this be L M N O. इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक ही पॉइंट को भी ले सकता हूँ, B को भी मैं ले सकता हूँ. ये तो मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए that this is an another parallelogram, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ. So LMNO is also a parallelogram, and it is on the same base as both the previous parallelograms. ठीक है, but this parallelogram is not between the same parallels as these two parallelograms. क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल तो होगी ही, Yes. और ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन तो एक ही लाइन है, ये पैरेलल होगी. तो ये वाले जो दो पैरेललोग्राम्स थे, they were on the same base and between the same parallel lines. उसी को बोलते हैं between the same parallels. ठीक है, they were on the same between the same parallel lines. But ये वाला जो नया पैरेललोग्राम है, this is not between the same parallel lines, but it is on the same base. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेम बेस पे होता है अगर, सेम बेस पे and between the same parallels, then they have equal areas. ये थ्योरम है. Yes. ठीक है, इसके ऊपर कुछ थ्योरम नहीं है कि if they are not on the same base or they are not between the same parallels. इस पे कोई थ्योरम नहीं है, because then it can be a random anything. It can be like this also. ये एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, और ये कहीं और एक पैरेललोग्राम बना दिया जो सेम बेस पे नहीं है, ऐसा कुछ. तो इसके बारे में तो अपन कुछ बोल नहीं सकते. वी कैन नॉट जनरलाइज इट. दिस इज अनदर पैरेललोग्राम, दिस अनदर पैरेललोग्राम. सेम बेस पे भी नहीं है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी नहीं है. बट अगर सेम बेस पे मैंने एक दूसरा पैरेललोग्राम बना दिया, सपोज लाइक दिस, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कह सकता. इसका एरिया और इसका एरिया के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि I can make a lot of parallelograms like this. ऐसा कुछ ऐसा बना दिया, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है,
so we cannot say कि इसका एरिया कैसे related है. So that is just a simple, no specific rules between that. Here the rules are applied. The rules are that they are on the same base and between the same parallels. अगर ऐसा होता है तो उनका एरिया सेम होता है, इक्वल होता है. Is that correct? This is the theorem. इससे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं that congruent figures जो होते हैं, we have studied what congruent figures are. क्या होते हैं congruent figures? So vertices angles equal होते हैं. नहीं, congruent figures in general बता क्या होते हैं. What do congruent figures mean? I'm not saying triangles या और कुछ specific. उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है. ऐसे नहीं बताते हैं congruent figures. No, that is not the correct explanation. Congruent figures का मैंने तुझे बताया था meaning क्या होता है. It means they have the same shape and they have the same size. इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं that two figures are congruent if one figure covers the other figure completely and exactly. याद आ रहा है ये? ठीक है. एक फिगर को मैं दूसरे के ऊपर रखूंगा तो exactly same तरीके से उसको कवर करेगा पूरा. Then they are congruent. So they are of the same shape and they are of the same size. Then they are congruent. ठीक है. अगर congruent होते हैं तो अपन उनको ओवरलैप करके रख सकते हैं एक के ऊपर एक and they will cover exactly, meaning दोनों का एरिया सेम आएगा. ठीक है. It is self-explanatory. अगर एक चीज को मैंने उसके ऊपर रखा दूसरी चीज के ऊपर तो डेफिनेटली उसका एरिया तो सेम ही है, चेंज थोड़ी हो रहा है, सेम ही फिगर है. करेक्ट. तो congruent figures have equal areas. This is an important concept. ठीक है. And it is pretty common sense also. उसमें कुछ अपन का explain करने की जरूरत नहीं है. Congruent figures have equal areas, but the converse is not true. Converse क्या हो जाएगा इसका? Converse is that equal figures with equal areas are congruent. Is this correct? क्या ये true होता है? Think about it. No, sir. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे मैंने कोई स्क्वायर ले लिया 4x4 साइड का, ठीक है, उसका एरिया हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. और एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया 8x2 का, तो 8 into 2 दैट इज ऑल्सो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. पर एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है तो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं. Yes. बट दोनों के इक्वल एरियाज हैं. So this statement that figures with equal areas are congruent is false. It is wrong. But इसका converse, which is that congruent figures have equal areas, is always true. Is that right? ठीक है. ये समझ में आना चाहिए पूरा. Then coming to this, मैं क्या बता रहा था? Parallelograms of the same base and between the same parallel lines have equal areas. अब इस पे डिस्कस करते हैं. Parallelograms between the same base. तो एक तो ऐसा हो गया parallelogram. ओके. और दूसरा parallelogram मैंने ऐसा बना दिया on the same base. क्या ये दिख रहा है? Yes. एक ABCD पैरेललोग्राम है, एक ABEF पैरेललोग्राम है. दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. मतलब AB DC के पैरेलल है और DC को ही एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, उसी पे EF दोनों लाई कर रहे हैं, तो ये भी पैरेलल है. मीनिंग दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. ठीक है. So AD और BC parallel है ना? AB and DC are parallel, obviously, क्योंकि पैरेललोग्राम्स हैं तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी ही होगी. ठीक है. पैरेललोग्राम्स ये ले रहे हैं अपन, क्वाड्रिलेटरल्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं. सो इसका प्रूफ इज, यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये इसके साथ पैरेलल है
और ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके साथ नहीं, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो दिस एंगल is equal to this angle. Can you tell me why? एंगल D जो है वो इस एंगल के इक्वल है। So corresponding. करेक्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, DE is a transversal, acting as a transversal. So this and this angles are corresponding angles, therefore they will be equal. ठीक है, this angle and this angle are equal. Angle ADF is equal to angle BCE. Okay, this angle is equal to this angle. इसका reason? So corresponding. Again same corresponding angles. Angle AFD is equal to angle BEC. Same reason. This line is parallel to this line. DE is the transversal. This angle and this angle are corresponding angles. They will be equal because the lines are parallel. Okay. Yes. And this side is equal to this side. AD is equal to BC. Opposite sides of a parallelogram. So I say that triangle ADF is congruent to triangle BCE. कौन सी congruency लगाई है मैंने यहाँ पे? So yes. इतना जल्दीबाजी क्यों करती है? ASA है क्या ये? वापस सोच। ASA तो नहीं है, अब मैंने बोल दिया ऐसे तो। कौन सी congruency है? AAS. AAS, क्योंकि S इंक्लूडेड नहीं है, दो एंगल्स के बीच में नहीं है S. This angle and this side. So AAS congruency. By AAS congruency. They are congruent. साइड इंक्लूडेड होती है अगर दो एंगल्स के बीच में, तो अपन ASA लेते हैं। वो भी पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी डेफिनेटली इक्वल होगा। Yes. थर्ड एंगल भी अगर डेफिनेटली इक्वल है तो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये साइड और ये एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ASA भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए बताना पड़ेगा that this angle is equal to this angle. I'm skipping that part. I'm directly using AAS congruency. Okay? अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के एरियाज क्या होंगे? Same होंगे. इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF is equal to area of triangle BCE. Correct? Yes. दोनों में ऐड कर, दोनों साइड ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ABCF, क्वाड्रिलेटरल ABCF, ये वाला। Yes. ठीक है, we don't know if it might be a parallelogram, it might not be a parallelogram. नहीं होगा वैसे तो, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल तभी हो पाएगी जब ये वाली साइड इसके साथ कोइंसाइड करेगी। एग्जैक्टली आया क्या समझ में मैंने क्या बोला? Yes, sir. ये पैरेललोग्राम है और ये वाला एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम जो एग्जैक्टली सेम ऊपर होगा तभी ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, वरना पैरेलल नहीं होंगी। कोई बात नहीं, उसको छोड़। ये वाला जो है एरिया उसको ऐड करते हैं, विच इज एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCF। So area of triangle ADF plus area of quadrilateral ABCF, दोनों साइड ऐड कर देते हैं। उससे क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर लिख देता हूँ, ज्यादा नीचे होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF plus area of quadrilateral ABCF is equal to what? Is area of what? Parallelogram.
विच पैरेललोग्राम? ABCD. हाँ, ABCD के इक्वल हो गया एरिया. दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCE. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE प्लस ABCF का एरिया. ये दोनों एरियाज ऐड होके कितना हो जाएगा? So parallelogram ABEF. Correct. Area of ABEF. Hence, we have proved that area of both the parallelograms is equal. Yes, sir. क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है. यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट नहीं लगाना है, बिकॉज अभी अपन उसको डिराइव करेंगे कि वो फॉर्मूला आया कैसे. ठीक है. वी डू नॉट यूज दैट फॉर्मूला टू प्रूव दिस. वो अपन अभी डिराइव करेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि वो वाला फॉर्मूला कहाँ से आया. हटा दूं? ये समझ में आ गया मानसिका? Yes, sir. हटा दूं क्या? Yes, sir. लिखिए. Okay, so this was theorem 1. Okay, second theorem. Second theorem is the converse of the first theorem. Can you tell me what it will be? Converse of the first theorem. Parallelograms having the same equal area will be on the same base and between the same parallel. Yes, that's a good try. हाँ, but इसमें अपन will be on the same base नहीं बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दो पैरेललोग्राम्स, अगर इसका कन्वर्स ये नहीं होगा कि दो पैरेललोग्राम्स अगर हैं इक्वल एरियाज के हैं तो दे विल ऑलवेज बी ऑन द सेम बेस. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, हाउ कैन यू से दैट? वो तो कहीं पे भी बना दे एक पैरेललोग्राम, एक दूसरा कहीं पैरेललोग्राम बना दे. ठीक है, इट इज अ गुड ट्राई, बट वी विल से द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 इज पैरेललोग्राम्स on the same base and having the same areas, on the same base and having the same areas will lie between the same Parallel. क्या है समझ में? ठीक है, आ गया. so we will say that they are on the same base, क्योंकि जब अपने पास सही गिवन चीज होगी तभी तो अपन कुछ प्रूव कर पाएंगे. so parallelograms on the same base and having equal areas lie between the same parallels, same parallel lines. Okay, this is what we have to prove. So parallelograms on the same base they are on the same base and area of Yes. I'm sorry, मैंने एक बीच में वो वाला मिस कर दिया जहां पे अपन बेस इनटू हाइट निकालेंगे उसका फॉर्मूला. तो उससे
इसको करने से पहले वी नीड दैट, इसको अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू प्रूव। तो इसको रखते हैं अभी साइड में, पहले दूसरी चीज पे आते हैं। Let's take a rectangle and a parallelogram which are on the same base. This is a rectangle. So we have a rectangle and a parallelogram on the same base and between the same parallels. We know that area of ABCD rectangle will be equal to area of parallelogram ABEF because rectangle is also a parallelogram. Yes. So जो theorem first अपन ने पढ़ा था, that area of parallelograms on the same base and between the same parallels is equal. So rectangle और parallelogram का area equal हो जाएगा because they are on the same base and between the same parallels. Yes. ठीक है? Area of rectangle कितना होता है? So length into breadth. Length into breadth. तो length अपन AB ले लेते हैं. Area of rectangle will be AB into AD. Yes. या AD की जगह BC ले लेते हैं. AB into BC. This is the area of rectangle ABCD. Yes. Now, यहां से अगर मैं F से एक perpendicular drop करता हूं on AB, ये मैंने perpendicular बनाया. Let this point be G. okay, G. Now, FGBC is also a rectangle. Is that correct? Yes. क्यों? So 90 degree. So, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा. So it's a quadrilateral जिसमें सारे angles 90 डिग्री है. So square भी तो हो सकता है. हाँ, स्क्वायर भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्क्वायर हो सकता है, बट इट इज डेफिनेटली अ रेक्टेंगल. अगर रेक्टेंगल है, एटलीस्ट रेक्टेंगल है, तो एफ जी इज इक्वल टू सी बी. एफ जी इज इक्वल टू सी बी. सो यहाँ पे मैं इसको इधर लिख देता हूँ. एरिया ऑफ ए बी ई एफ इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी है. दिस इज इक्वल टू ए बी into FG, since FGBC is a rectangle. AB into FG है. I can write this as base into altitude. Altitude. क्या ये आया समझ में? ये AB अगर पैरेललोग्राम का बेस है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा? FG. FG will be the corresponding altitude. We have made the altitude of the parallelogram ABEF. So I can write area of the parallelogram as base into altitude. यहां से अपने पास आया. ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपन को पता है. वी डिफाइन एरिया टू बी लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर अ रेक्टेंगल. एरिया अपन ऐसे ही निकालते हैं. ठीक है. जैसे स्क्वायर का अपन ने ए स्क्वायर साइड स्क्वायर एरिया बता रखा है.
ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो वहां से अपने पास आया कि पैरेललोग्राम का एरिया वी कैन टेक एज बेस इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है। सो बेस इनटू एल्टीट्यूड इज द फॉर्मूला फॉर अ पैरेललोग्राम। Is that right? Yes. ठीक है, so this is an important formula. Now when we have derived this formula, we can move to the next theorem which we are studying. So आपने parallelogram on the base लिख दिया. Same base. Now we have to prove that if two parallelograms, two or more, ठीक है, parallelograms are on the same base and between the same parallels, then they will be, oh sorry, they are on the same base and having the same area, equal areas, then they lie between the same parallel lines. ये अपन को prove करना है. So we take two parallelograms on the same base AB. Yes. And having the same areas. So ABCD का area is equal to area of ABEF. This is given. ठीक है? तो area of ABCD को अपन क्या लिख सकते हैं? Base into altitude. Yes. तो AB का altitude क्या हो जाएगा? अगर मैं D से perpendicular drop करूंगा, let this be M, then DM is the altitude. So area of ABCD is AB into DM. Correct? Yes, sir. ABEF पैरेललोग्राम में F को मैं F से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, let this be FN, perpendicular on AB. So FN is the altitude. So area of ABEF parallelogram is AB into FN. AB दोनों साइड कॉमन है, we can divide it or we can cancel it. So we get DM is equal to FN. DM is equal to FN. So both the altitudes of both the parallelograms are equal. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? So That corresponding angles are equal. नहीं, corresponding angles are equal कहाँ से आया? ये तो 90 है, ये भी 90 है. So lines में corresponding angles are equal to lines parallel. कहाँ से आएगा? corresponding angles कहाँ है? क्या? नहीं, मैं गलत. हर जगह पे corresponding angles नहीं लगेगा. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि DM is the altitude, ठीक है? It is the distance between the lines AB and DE, ठीक है? And FN is also the distance between the line AB and DE. Yes. ठीक है, दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गई, मीनिंग डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज कांस्टेंट, कम नहीं हो रहा है या ज्यादा नहीं हो रहा है, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. दैट केस ओनली हैपेंस व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तभी उनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है. कहीं पे भी अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डिस्टेंस विल आइदर इंक्रीज और इट विल डिक्रीज. Because the distance or the altitudes are equal, the lines will be parallel. So DM is equal to FN आ गया. Therefore, distance between
रीजन लिखना है डिस्टेंस बिटवीन DE and AB remains constant and hence they are, and hence we can just write DE is parallel to AB. Constant distance हो रहा है, कम या ज्यादा नहीं हो रहा है. That is only possible when the two lines are parallel. Yes. क्या ये समझ में आ गया? Sure. Continue करें फिर आगे. So Yes. this is the reason why this theorem is correct. This is the proof. ठीक है? So converse is also true. Converse is that if two parallelograms are on the, two or more parallelograms are on the same base and having the same areas, they lie between the same parallel lines. Area. They have the same area. हाँ, मैंने areas ही तो बोला. ये हमने लास्ट में पैरेलल लाइंस बोला. नहीं, I said between on the same base and having the same areas lie between the same parallel lines. Okay, example from this. Example 2 लेते हैं. Example 1 we have already done. It was the same thing. That area of a parallelogram is base into altitude. So RD या फिर NCRT? NCERT में से example 2 ले रहे हैं. If a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram. क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. So we have a parallelogram. So ये थ्योरम में लिखना है या एग्जाम्पल में लिखना है? क्या? So ये थ्योरम. You can take it as a theorem also. What we are going to prove, we can take it as a theorem also. So ABCD is a parallelogram and ABE is a triangle. Both of them are on the same base and between the same parallels. Yes. Okay, we have to prove that area of triangle ABE is half of area of ABCD. Can you tell me क्या कर सकते हैं? What should we do to prove that the areas are having this relationship? So एक लाइन को एक्सटेंड करके दूसरा पैरेललोग्राम बना सकते हैं. कौन सी लाइन को एक्सटेंड करें? AD से EB के पैरेलल लाइन बनाएंगे. AD से? A से. तो AD क्यों बोला? A से BE के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे. Yes. Okay, बना देता हूँ. Like this. Let this point be F
So AF is parallel to BE. Okay, now So ये थ्योरम था ना कि पैरेललोग्राम में टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं. क्या? हाँ ठीक है, करेक्ट. देन तो मेरे को पूछ रही थी या मेरे से बता रही थी? मुझे बता रही थी या मेरे से पूछ रही थी? मैं पूछ रही थी ये लगा सकते हैं. अच्छा, तो वही तो तुझे बताना है कि लगा सकते हैं क्या या नहीं. वही मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, वो तू मेरे से वापस पूछ रही है. क्या करें बता. ये कंस्ट्रक्शन देखो आ गया, उसके बाद तो काफी इजी है क्वेश्चन. अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उस पे भी तो लगा, उस वो तो लगेगा ही ना कहीं. Yes. तो अप्लाई दैट. So area of parallelogram ABEF is equals to area of the parallelogram ABCD. करेक्ट. सो एरिया यहाँ से we can say that ABEF is a parallelogram because both pair of opposite sides are parallel now. ठीक है. Yes. तो area of ABEF is equal to area of ABCD. Reason is the theorem first that we studied. पूरा नहीं लिख रहा हूँ. It was that parallelograms on the same base and between the same parallels have equal areas. Yes. Now what? अब क्या करें? So फिर ये लिख सकते हैं कि area of the triangle ABE हाँ is equals to area of the triangle AEF. करेक्ट. तो इसको अलग से लिखते हैं. यहाँ पे एक अलग से यहीं पे चल लिख देते हैं. area of triangle ABE is equal to area of triangle AFE. इसका रीजन क्या है? So congruent triangles. हाँ, congruent triangles. A diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. Yes. तो ये दोनों triangles congruent हैं and they will have the same area. So फिर triangle AB, area of triangle ABE is equals to half of area of Correct हो गया, समझ में आ गया. ABEF. हाँ सही है. तो यहाँ पे रीजन लिखना है since they are congruent. This implies twice of area of triangle ABE is equal to area of parallelogram ABEF. इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. करेक्ट. Yes. So we get twice of area of triangle ABE is equal to area of ABCD. So area of triangle ABE is equal to half of area of triangle of parallelogram ABCD. ये अपन ने प्रूव कर दिया. So we can write it as a theorem also that area of a triangle on the same base and between the same parallels as a parallelogram will be half of it. ठीक है. क्या ये आगे समझ में रीजनिंग? Yes. ओके करेक्ट. आगे प्रोसीड करते हैं. So 9.9.1. आज का लास्ट थ्योरम ले रहा हूँ. एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 करनी है एनसीईआरटी में से. 9.1 में क्या है? 9.1 is a vague question. कहाँ पे है 9.1?
So page number 155. अच्छा, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो नहीं करनी? नहीं करनी तो है ना, उसमें कुछ भी नहीं, तो कर ले उसको, 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसमें। नहीं करके क्या होगा? हाँ राइट, 9.2. 9.2 करनी है। नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम फॉर टुडे, इसका कन्वर्स नेक्स्ट टाइम करेंगे। इट इज दैट एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallels are equal. Is that right? आगे समझ में है? Yes, sir. So triangle बनाते हैं which are on the same base and between the same parallels. मतलब between the same parallels का मतलब होता है कि जो बेस के अलावा जो वर्टिसेस हैं वो सारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं। So ABC is a triangle and DBC is a triangle on the same base and between the same parallel. We have to prove that they have the same areas. Yes, बता कैसे करें? क्या लगा सकते हैं दिमाग? तो congruent prove कर सकते हैं। Congruent कैसे हो जाएंगे? Congruent दिख ही नहीं रहे। नहीं prove कर सकते हैं क्या? अरे तो जरूरी थोड़ी है हर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होगा अगर उसका एरिया इक्वल है तो। वही तो मैंने बताया था तुझे। ये अभी कहीं से भी दिख रहे हैं क्या? देखो ये एक तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन गया डीबीसी और एक अक्यूट ट्रायंगल बन गया एबीसी। कॉन्ग्रुएंट तो दिख ही नहीं रहे हैं, ये तो जनरल बनाया है मैंने। थोड़ा सा तो दिखना चाहिए ना सिमिलैरिटी कि हाँ भाई हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, जरूरी थोड़ी कॉन्ग्रुएंट हो। ऐसा एक और ट्रायंगल बना दूं मैं यहाँ पे यूं, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या? ये तो और भी ज्यादा लेंथ हो गया, ये वाली लेंथ और भी ज्यादा हो गई है। ऐसे बना सकते हैं अपन कितने ही बड़े बड़े ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी हो जाएंगे सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के। सर AC की एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। थोड़ा सा मैं एक बार चेंज कर रहा हूँ, बेटर फिगर बना रहा हूँ। अभी देख, क्या ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं देखो किसी भी एंगल से? नो। ABC एंड DBC लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं, बट दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सर AC से एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं। कहाँ पे? AC से एक पैरेलल लाइन कहाँ से बनाए? BC को एक्सटेंड करके। किसको एक्सटेंड करके? BC को एक्सटेंड करके BC पे AC की एक पैरेलल लाइन। मुझे समझ में नहीं आया, कैसे बनाऊं? इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे? हाँ, और AC के पैरेलल कहाँ से? सर D से लेके एक पैरेलल लाइन। D से लेके एक पैरेलल लाइन AC के पैरेलल। हाँ, उससे क्या होगा? तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया फिर? इसका क्या काम करेंगे अपन? इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये तो अलग ही बेस बन गया पैरेललोग्राम का। तो C से कोई पॉइंट बना सकते हैं ऊपर। ऐसे नहीं करेंगे। अभी ये सेम बेस वाली चीज यूज करना। ABC है ट्राइंगल, तो AB के पैरेलल एक लाइन बना C से। अभी ये वाली एकदम पैरेलल सी लग रही है। तो कौन सी? DC एंड AB। तो इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये एकदम पैरेलल नहीं लगनी चाहिए।
वो तो पैरेललोग्राम बन जाएगा फिर। ऐसा बनाया, ठीक है। नाउ सी से एक लाइन मैंने पैरेलल बनाई ए बी के पैरेलल एक सी से लाइन बनाई, लेट दिस पॉइंट बी ई। क्या ये समझ में आ रहा है? यस, और बी से बनाई दूसरा। Why am I doing this? पहले उसके पीछे क्वेश्चन कर। सो वो I'm doing this so that पैरेललोग्राम बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आना चाहिए। पैरेललोग्राम बनेगा बट ऑन द सेम बेस। जो तूने पहले पैरेललोग्राम बनाया था उसका बेस कुछ अलग ही बन जाता है यहाँ पे, वो काम ही नहीं आता, अपने क्या काम आता फिर, ठीक है। We wanted to be on the same base. So A, B, C, E is a parallelogram now because this line is parallel to this line. This line is parallel to this line. So construction line parallel to AB from C to E. So we are making CE parallel to AB. Correct? यस सर, और सब वही रिपीट करके बी से एक लाइन बनानी है पैरेलल टू डीसी। B से एक लाइन बनानी है पैरेलल टू DC. करेक्ट। एक ये मैंने लाइन बनाई, लेट दिस बी एफ। सो BF is parallel to CD. Line parallel to CD from B to F. So we make BF parallel to CD. क्या सही है? आगे समझ में? यस सर, सब पे उसका हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC। कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा इसके? पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BAEC is equals to area of the parallelogram CBFD. DBFA कौन सा पैरेललोग्राम दिख रहा है? देखो So DBFA थोड़ी बोला। क्या बोला फिर तूने? DCBF नहीं, BAEC, BAEC सॉरी, BAEC। और दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है? FBCD। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे पहले ये लिखते हैं that ABCE is a parallelogram and यहाँ पे लिखते हैं FDCB is a parallelogram. Correct? Yes sir. Now अब ये ऊपर वाला हटा रहा हूँ मैं। Yes. So area of both the parallelograms are equal. Are equal. अब क्या करें? So triangle ABC is congruent to triangle ACE. Area of ABC के नीचे लिखिए। तो area of ABCE को मैं लिख सकता हूँ twice of area of ABC of triangle ABC. This is equal to twice of area इस पैरेललोग्राम में ये वाला BDC, twice of area of triangle BDC. क्या ये सही है? Yes sir. 2 and 2 cancel हो गया and we get area of triangle ABC is equal to area of triangle BDC, which we had to prove that the two triangles on the same base and between the same parallels have equal areas, and this is true for any number of triangles. Yes. Correct? That's it. यहाँ तक अपन करेंगे आज. We will stop here in this chapter. Yes. अभी क्लास खत्म नहीं हुई है. इसका कन्वर्स नेक्स्ट टाइम करेंगे. So आरटी से कुछ करना है क्या होमवर्क? क्या? तो आरटी से कुछ होमवर्क करना है? Yes. पहले एनसीईआरटी में से 9.2 तक करना है. Yes.
सेम एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ एक्सरसाइज 14.2 करनी है। ओके, इसमें तो 4 ही क्वेश्चन है। सो मैं फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज टेस्ट के तो करनी है क्या? क्या? आरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, अरे तो एक सेम क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? क्या क्वेश्चन पूछ रही है? क्यों करना है इसको? वापस सेम ही चीज करते रहेंगे क्या? एक ही चीज में क्या पॉइंट है करने का? एक्सरसाइज 14.2 करनी है, बट क्योंकि क्वेश्चंस 4 ही हैं उसमें से, तो आई वांट यू टू अटेम्प्ट द एग्जांपल्स। सारे कितने एग्जांपल्स हैं? 10 एग्जांपल्स हैं 14.2 से पहले। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्लास अपनी फ्राइडे को है। ओके, सो अटेम्प्ट alternate examples, सारे कर लूंगी, alternate examples। सर मैं सारे कर लूं क्या प्रैक्टिस के लिए? तो ये थ्योरम्स करने हैं साथ में, जो थ्योरम्स गिवन है इसमें। ठीक है 6 थ्योरम्स हैं, ठीक है? अटेम्प्ट देम। कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछना है। तो दिस इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 9.2 तक एनसीईआरटी में से, एक्सरसाइज 14.2 तक आरडी में से, यस इंक्लूडिंग एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स जो है आरडी में गिवन है, ठीक है? उनको अटेम्प्ट करना है इन अ वे सो दैट यू आर एबल टू प्रूव इट, ठीक है? पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद चेक करना कि सही आ रहा है क्या या कैसे करना है, ठीक है? यस कमिंग बैक टू पाई शीट। पाई शीट का मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला। ओके, कौन सा डाउट्स हैं बता? कौन से डाउट्स हैं? तो 10 क्वेश्चन 10। यस The figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a rhombus is a पैरेललोग्राम। तो डेफिनेटली होगा, करेक्ट? यस क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेललोग्राम तो बन ही जाएगा, बट दिस इज अ रोम्बस। अगर रोम्बस है तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। यस सो AQ is equals to AP क्योंकि वो मिड पॉइंट्स और साइड साइड भी इक्वल होती है। क्या? AQ is equals to AP हाँ, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू दिस। ये सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये सारे एक दूसरे के इक्वल। यस तो क्या करें? इससे क्या फायदा हुआ? हम्म
Okay, ये एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं, डायगोनल्स, Yes. तो उससे क्या फायदा होता है? So sides are equal तो उसके angles भी equal होंगे तो PQR is equals to angle DRQ. कौन सा एंगल? PQR is equals to DRQ. अब ये क्या बाकी है? सारे angles equal होंगे. PQR, ये यहाँ से इसको ज्वाइन किया ऐसे? D. DQR, हाँ ये तो ठीक है। सो सारे angles equal होंगे. हाँ, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। सारे equal है. सारे इक्वल क्यों हुए? सारे एंगल इक्वल कैसे हो जाएंगे? हाउ डू यू नो दिस? So sides equal तो angles obviously equal अरे होंगे. तो वो दूसरे ट्राइंगल्स है ना, पर हाँ. ये वाला एंगल डिफरेंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों डिफरेंट होंगे, Yes. सेम नहीं होंगे। एक बार मेरे को फिगर वापस बनाने दे। अच्छा, पहले आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन से आगे, क्योंकि टाइम अपने पास कम बच रहा है। अच्छा, बताता हूँ मैं ये वाला भी। आगे पूछ। So 17, 18. 17. The diameter of a circle of a rectangle is 10 centimeter and breadth of the rectangle is 6 centimeter. Its length is. Circle मैंने बताया था क्या होता है? Yes. ट्राइंगल में बताया था मैंने, सर्कल होता है जो सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, मतलब ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। So cyclic quadrilateral को बोलते हैं. हाँ, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये डायमीटर, अब ये डिसाइड करना है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो अगर मैं ये डायगोनल बनाता हूँ क्वाड्रिलेटरल की, तो क्या ये सेंटर से पास होगी? Yes. क्यों होगी? जरूरी है कि डायमीटर सेंटर से पास होगी? नहीं. नहीं. तो होगी. क्यों? क्योंकि quadrilateral 4 vertices सर्कल पे लाई करती है. क्या? क्या? गलत. ये वाला भी अपन नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 18। ABCD and MNOP are quadrilaterals as shown in the figure below. Then ABCD में P plus Q plus R plus S is equal to W plus X plus Y plus Z। फर्स्ट वाला हो जाएगा ना, सबका सम 360, सारे एंगल्स का सम इज 360 क्वाड्रिलेटरल में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। So बाकी तो शायद सब सही है. क्या? So 24. 24th. In a rhombus ABCD, angle A is equal to 60, AB is equal to 6. Find the diagonal BD. ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है। So मैंने ना थोड़ा सा सॉल्व किया था इतना. Question 24.
तूने क्या लिखा है इसका आंसर यार? क्या मेरा तो अभी तक आया था कि AB is equals to BC is equals to DA 6 सेंटीमीटर। अरे वो तो एंगल की प्रॉपर्टी हो गई, उसमें क्या है? तो मैंने किया था एंगल A is equals to एंगल C। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। इट इज अ गुड क्वेश्चन क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एंगल A is given to be 60 डिग्री, तो एंगल C भी 60 डिग्री होगा। BD का डायगोनल निकालना है मुझे। कौन सा एंगल? हाँ वो तो ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया, बट BD की लेंथ निकालनी है मुझे, गिवन दिस इज गिवन टू मी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन BD की लेंथ के लिए? यहाँ पे ध्यान दे कि ये ऐसे डायगोनल बना दिया मैंने एक और, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, यस ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। यस ठीक है, उसके लिए डायगोनल बनाने की ट्रायंगल है। उसके लिए डायगोनल बनाने की जरूरत नहीं थी। ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 120 डिग्री होता, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, BD विल बी द एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल भी 60, ये वाला एंगल भी 60। इज दैट राइट? आ रहा है समझ में? अब मुझे BD की लेंथ निकालनी है, ये बाइसेक्ट भी करता है, तो यहाँ पे आइदर वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री से वी कैन डू इट, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट व्हाट वी डू हियर इज, व्हाट वी सी हियर इज, ये वाला डायगोनल मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। So ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, तो क्या हुआ? ABD जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड गिवन है, तो बाकी दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो यही ट्विस्ट था कि यहाँ पे वी हैव टू सी दैट ABD ट्रायंगल जो बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो उसमें एक फॉर्मूला, वो थ्योरम भी तो था कि इन अ पैरेललोग्राम वो अ डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्या इन पैरेललोग्राम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स? वाह यार, मतलब कहाँ से निकालती है तो ऐसे? मैं कंफ्यूज। ऐसे गले गले थ्योरम्स मत निकाल। अगर कुछ क्लेम कर ही रही है तो प्रूफ करके बता फिर। हाँ तब तो माने भी कि हाँ भाई हुआ है। सब बाकी तो हो गया। ओके, एक क्वेश्चन मेरे को तुझे लास्ट टाइम बताना था। सो वो आरडी है, वो भी अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है? अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो, क्योंकि टाइम अपना हो गया है ज्यादा एंड यू मस्ट बी टायर्ड 2 घंटे की क्लास के बाद। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस। एंड जो एक लास्ट टाइम का क्वेश्चन पढ़ा था आरडी में से 6th क्वेश्चन था, ठीक है? वी विल डिस्कस दैट एंड कंटिन्यू करेंगे चैप्टर से आगे। होमवर्क कर लेना पूरा और सेंड कर देना मुझे, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।